साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं धातु संयुक्त का। धातु संयुक्त में दूसरे वर्ग का आज हम लोग अभ्यास करेंगे 8वां सूत्र, असद्ध मूलक सूत्र। अश्रद्धा को मूल करके बताया गया सूत्र का उपदेश। यह सूत्र भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। जब भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती के जेतवन विहार में विराजमान थे, तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भिक्षुओं को इस तरह से धर्म का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, धातु सोम भिक्कवे सत्ता संसंदंति समयंति। भिक्षुओं, धातु के स्वभाववश सत्व इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं करके। ये धातुओं का स्वभाव जो है वह इस तरह से भगवान विस्तारित करते हैं। भगवान कहते हैं, असद्धा असद्धि सद्धिं संसंदंति समयंति। अश्रद्धा जो है ना, यानी धर्म में श्रद्धा का भाव न होना, धर्म में श्रद्धा का भाव न होने के बराबर ही इकट्ठा होता है। दो व्यक्तियों के स्वभाव इकट्ठा मिलते हैं तो अश्रद्धा को लेकर भी मिलते हैं। किसी एक विषय पर, जैसे अभी यहाँ कोई किसी कर्मकांड के बारे में बातचीत करना शुरू कर दे तो सभी लोग उसके बारे में एक एक करके बोल सकते हैं, है ना। किसी को यदि किसी एक आदि की कमी के बारे में बता दे, कमी है इसमें इस तरह की, तो सारे लोग इकट्ठा ही, हाँ ये ऐसा 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 है। तो उस एक शब्द से, एक एक धर्म से सभी लोग जुड़ जाते हैं, समान स्वरूप से दिखाई देते हैं। तो वो वही कहते हैं तथागत कि असद्धा असध्य सद्धिं संसंदंति समयंति। अश्रद्धावान या फिर अश्रद्धा का जो भाव है वह अश्रद्धा से युक्त होने वाले व्यक्तियों के साथ इकट्ठा हो जाता है, परस्पर मेल जोल खाता है, संबंध बनाता है करके। उसी प्रकार से अहिरी के सद्धिं संसंदंति समयंति। अहिरी जो है यानी पाप कर्म करने में लज्जा और भय, लज्जा न होना, तो ऐसा कोई व्यक्ति वैसे ही लज्जा भय न होने वाले व्यक्ति से ही इकट्ठा हो जाता है ना। दुप्पन्या दुप्पन्या ही सद्धिं संसंदंति समयंति। दुष्प्रज्ञ व्यक्तियों के साथ सरलता से इकट्ठा हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, श्रद्धा सद्य ही सद्धिं संसंदंति समयंति। श्रद्धावान व्यक्ति जो है, ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा के साथ ही इकट्ठा होता है, श्रद्धा के साथ ही उनका मेलजोल बनता है। हिरि मने ही सद्धिं संसंदंति समयंति। जिनमें हिरि है ना, यानी लज्जा है, अकुशल करने में लज्जा है, ऐसा व्यक्ति अकुशल करने में लज्जा होने वाले व्यक्ति के साथ तुरंत इकट्ठा हो जाता है। पඤ्ඤावन्ते ही सद्धिं संसंदन्ति समयन्ति। प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है, परस्पर संबंध बना पाता है। भगवान कहते हैं, अतीत में भी इसी प्रकार से हुआ है, वर्तमान में भी इसी प्रकार से हो रहा है, भविष्य में भी अनागत में भी इसी प्रकार से अश्रद्धा के साथ, दुष्प्रज्ञ के साथ, है ना, अहिरी यानी हिरी न होना, लज्जा न होने वाले व्यक्ति के साथ, निर्लज्ज जिसे कहते हैं वैसा। श्रद्धावान के साथ, लज्जा संपन्न के साथ, और प्रज्ञावान के साथ इकट्ठा होते हैं, स्वभाव से एकत्रित आ जाते हैं करके भगवान कहते हैं। इसी प्रकार से पुनः भगवान बुद्ध जी इसी सूत्र का दूसरा भाग कहते हैं कि भिक्षु सत्व, जितने सत्व है वो सारे सत्वों के साथ धातु स्वभाव के कारण इकट्ठा होते हैं। तो कैसे? असद्धा
अश्रद्धा असद्य सद्धिंग संसदंती, अश्रद्धावान अश्रद्धा के साथ भय रहने वाला, पाप कर्म करने में जो भय न करे, है ना, निर्भीक, पाप कर्म करने में कोई भय नहीं, ऐसा व्यक्ति, पाप कर्म करने में न भय न हो, ऐसे व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। दुष्प्रज्ञ व्यक्ति दुष्प्रज्ञ व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। श्रद्धावान श्रद्धावान के साथ इकट्ठा होता है। लज्जा और भय रहने वाला व्यक्ति, पाप करने में अकुशल करूँ तो मुझे ठीक नहीं, शोभा नहीं देता, ऐसा भय मानने वाला व्यक्ति, यह भय रखने वाला व्यक्ति भय रहने वाले व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। और प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। इसी प्रकार से अतीत में भी ऐसा ही हुआ, भविष्य में भी ऐसा ही होगा, और आज वर्तमान में भी इसी प्रकार से हो रहा है। फिर भगवान कहते हैं, अश्रद्धावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। असद्धा असत्य सत्य संसदंति समिति। कुसिता कुसिता यानी जो आलसी है, आलसी, आलसी कुसिते ही सद्दिंग संसदति, आलस्य के साथ ही इकट्ठा होता है। दुप्पन्या ही सद्दिंग संसदंती, श्रद्धा सद्धि, दुष्प्रज्ञ आदमी दुष्प्रज्ञ व्यक्ति के साथ। फिर इसी प्रकार से श्रद्धावान के साथ, आराध्य वीर्य, जो धर्म का अभ्यास करता है, प्रबल सत्य, वो धर्म के अभ्यास करने वाले व्यक्ति के साथ, और प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। अतीत में भी ऐसा ही हुआ, वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है, भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं कि असद्धा सद्दिंग संसदंती, अश्रद्धावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। फिर मुट्ठ सतीनो, जिस जो सतीमान नहीं है, कि सतीमान न होने वाला व्यक्ति सतीमान न है, ऐसे व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। दुष्प्रज्ञ व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। श्रद्धावान के साथ, उपट्ठितस्स सतिनो उपट्ठितस्स सती, सद्धि सत्संदंति समेंति, और स्मृतिमान व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी ने एक एक शब्द के साथ, यानी जैसे अश्रद्धा है तो अश्रद्धा के साथ जितने धर्म जुड़ जाएंगे, उन उन धर्मों के साथ इस भगवान ने एक एक करके एक एक विस्तार किया। अश्रद्धावान है तो वह निर्लज्ज भी होगा, और निर्भीक भी होगा पाप कर्म करने में। अश्रद्धावान के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है कि वह अ, दुष्प्रज्ञ होगा, अल्पश्रुत होगा, धर्म को जिसने न सुना हुआ ऐसा होगा। वही व्यक्ति कुसित होगा, यानी अश्रद्धा के साथ में कुसित भाव जुड़ा जाता है। अश्रद्धावान के व्यक्ति के साथ में ही पुनः दुष्प्रज्ञता का भी भाव जुड़ा जाता है। तो ये जो है अश्रद्धा के साथ जुड़े हुए होते होते भगवान कहते हैं वह एक दूसरे से अपने आप मेल खाते हैं। किसी में अश्रद्धा है तो उसके साथ साथ ये भी उसमें जुड़ जाता है। जैसे एक सरलता से हम कहते हैं कि कोई एक आधा लड़का हो, युवक लड़का हो, है ना, तो सिगरेट भी पी रहा हो, यदि कह दो, या शराब भी पी रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, सारे ही अवगुण उसमें भर गए हैं करके कहते हैं, सारी बुरी आदतें। तो ये कर रहा है तो ये तो सब कर ही रहा होगा, छेड़खानी से लेकर ये सारी चीजें हम लोग व्यवहार में कहते हैं ना ऐसा, क्या ये कर रहा है, हाँ ये कर रहा है करके। तो वैसे ही अश्रद्धावान के साथ ये सारी ही चीजें इस तरह से जुड़ जाती है। तो वो भगवान इसमें बताते हैं, पर श्रद्धावान के साथ, जिसमें श्रद्धा है, तो इस श्रद्धा के साथ धीरे 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 सारे ही कुशल धर्म उसमें जुड़ जाते हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र इसी में अहिरी का मूल सूत्र, जिस व्यक्ति में अहिरी का है, जिस व्यक्ति में पाप कर्म करने में लज्जा नहीं, यानी निर्लज्ज हो, इसका मूल, यानी किसी व्यक्ति में लज्जा न होना, यही मूलिक बात है ना, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अकुशल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा क्या जा रहा है, इस तरह से पाप कर्म करना जब होगा तब देखा जाएगा।
किसी भी प्रकार का, अरे किसी को इससे तकलीफ हो रही है, मैं यह व्यवहार कर रहा हूं, यह अकुशल है, ऐसी किसी में लज्जा न हो, तो ऐसा जिसका गुण स्वभाव हो, मूलिक, अहिरीक मूलिक सूत्र है ना। तो इसमें जिसका गुण स्वभाव हो, उसके साथ ये चीजें भी जुड़ जाती है। कैसे? भगवान कहते हैं इस 9वें सूत्र में, इसके बाद का 9वां सूत्र है, भगवान कहते हैं कि धातु कि धातुओं के स्वभाव के कारण ही सत्व जो है इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से सम्मिलित हो जाते हैं। जिनका स्वभाव, मूलिक स्वभाव लज्जा न होना हो, निर्लज्ज भाव का हो, वे लोग निर्लज्ज स्वभाव से इकट्ठा हो जाते हैं। निर्लज्जता के साथ भय भी आ जाता है कि उसे पाप कर्म करने में कोई भय नहीं। उसके पश्चात दुष्प्रज्ञता, ये भी उसके साथ जुड़ी है ना। परंतु जिसमें लज्जा का भाव हो, वह व्यक्ति लज्जा संपन्न है, तो लज्जा संपन्न व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। पाप कर्म में जो भय देखता है, वह भय देखने वाले व्यक्ति के साथ ही इकट्ठा होता है। प्रज्ञावान व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। तो ये तीन तीन धर्म भगवान ने उसमें जोड़कर बताए। मूलिक धर्म क्या है? कि वह हीरी के साथ में युक्त है, अहीरिक है ना, यानी लज्जा नहीं है ऐसा। फिर भगवान कहते हैं कि जिसका मूलिक स्वभाव अहिरी का है, जिसका लज्जा भाव न हो, ऐसा व्यक्ति अल्पश्रुत व्यक्ति के साथ इकट्ठा हो जाता है। जिसमें पाप करने की लज्जा भय ना हो, जिसमें लज्जा ही ना हो, ऐसा व्यक्ति धर्म का श्रवण करने का क्यों काम करेगा? उसे इसका कोई लाभ नहीं, है ना। तो उस प्रकार से तो अल्पश्रुत व्यक्ति के साथ तुरंत इकट्ठा हो जाता है, दुष्प्रज्ञ के साथ। भगवान कहते हैं जो लज्जा रखता है, लज्जामान व्यक्ति लज्जा भय रखने वाले के साथ इकट्ठा होता है। बहुश्रुत के साथ कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए निरंतरता से कोशिश करता है कि अच्छा, मुझे इसकी सुरक्षा के लिए ये धर्म सुनना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए करके, है ना। उस प्रकार से फिर भगवान कहते हैं अहिरिक सद्दिंग अहिरिके सद्दिंग संसंदंती समेंती कुसिता, जो कुसित है वह कुसित के साथ में इकट्ठा होता है। दुष्प्रज्ञ के साथ, हीरिमान व्यक्ति, लज्जा रखने वाला व्यक्ति, लज्जामान रहने वाले व्यक्ति के साथ, बहुश्रुत के साथ, और प्रज्ञावान व्यक्ति प्रज्ञावान के साथ इकट्ठा होता है। कुसित व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है। दुष्प्रज्ञ के साथ, और आरද්ධ वीर्य वाला व्यक्ति आरද්ධ वीर्य के साथ, प्रज्ञावान के साथ। इसके बाद में भगवान कहते हैं जो सतिमान न हो, स्मृतिमान न रहने वाला व्यक्ति स्मृतिमान न रहने वाले व्यक्ति के साथ, और स्मृतिमान रहने वाले व्यक्ति के साथ इकट्ठा होता है करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। तो इस धर्म को इसी प्रकार से सीखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति का मूलिक स्वभाव, इसके बाद आने वाला सूत्र है आ, अपसुत मूलक सूत्र, जिसका धर्म सुनने का बिल्कुल अल्पमात्र सुनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो, वह व्यक्ति भी इसी प्रकार से देखता है। कुसीत मूलक, जो कुसीत है, यानी जिसका आलस्य ये प्रधान धर्म भाव बन गया है, जिसने अपने जीवन में आलस्य को प्रधान रूप से बनाया हो, वह व्यक्ति उसी प्रकार से, कुसीत व्यक्ति आलस्य में ही जीवन जीने वाला होगा, आलस्य में ही रहने वाला होगा, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो ये जो सूत्रों का समूह है, कौन कौन से सूत्र? यह अश्रद्धा मूलक, अश्रद्धा का मूल जिसमें है, वह अश्रद्धा मूल। तो इन सूत्रों में भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि जिसका जो मूल है, यानी अश्रद्धा का मूल हो, तो अश्रद्धा का मूल होने से सारे ही चीजें इकट्ठा जुड़कर आती है। जिसमें निर्लज्जता का मूल हो, तो निर्लज्जता के कारण उसके साथ में चलने वाली सारी चीजें उससे जुड़ जाती हैं। जिसमें पाप कर्म करने में भय ना हो, ऐसा व्यक्ति उन्हीं चीजों में इकट्ठा हो जाता है ना। अल्पश्रुत व्यक्ति का मूल हो, जिसने धर्म बहुत कम सुना हो, तो वो उसी तरह से चलता है। कुसीत व्यक्ति कुसीत व्यक्ति के साथ उसी तरह से इकट्ठा होकर चलता है करके। तो इन सूत्रों को हमने इसी तरह से समझना चाहिए। व्यक्तियों में प्रधानता जिसे कहते हैं ना, कि अच्छा इसमें ये गुण प्रधान है, ये गुण प्रधान है, तो उसमें कुसीत, अल्पश्रुत
आ, अनोतप और अहिरिक, अश्रद्धा आदि ये गुण इस तरह से हमको देखनी चाहिए। तो इन सूत्रों को ध्यान में रखो। यहाँ पर दूसरा जो वर्ग है धातु संयुक्त का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो इन सूत्रों को ध्यान में रखो। यह सूत्र हमें धातु के विस्तार के बारे में बताते हैं। तो यह सूत्र का उपदेश सभी को धर्म को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।